हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं, फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तूफान न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ नाजिश खान। जगदीश चंद्र बोस के जन्मदिन पर कन्हैया कुमार ने अपना एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा और जंतर मंतर पर देश भर से आए बैंक कर्मियों ने राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक बचाओ देश बचाओ रैली आयोजित की। कुमार ने कहा, मौजूदा समय में लगातार देश की संपत्ति को दोस्त की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कन्हैया ने कहा, बेचने और बचाने की इस लड़ाई में हम बचाने वालों के लिए साथ खड़े हैं। बैंक कर्मियों ने राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक बचाओ देश बचाओ के नारों के साथ जंतर मंतर पर रैली आयोजित की, जिसमें कन्हैया कुमार ने भी जंतर मंतर मंच पर जमकर वार किया। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में सरकार पर तीखा निशाना साधा। रैली के दौरान लोगों के बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे को कन्हैया कुमार ने लोगों से कहा, जो आपने नारा दिया है उसका सीधा मतलब ये है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। कहा, चुनाव से पहले एयरपोर्ट बने, चुनाव के बाद दोस्तों के पास चला जाए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अगर हम एसबीआई में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं तो उसकी गारंटी है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं, फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब ये है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल से कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। इसी के चलते सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण में सरकार को आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों PASB के निजीकरण की घोषणा की थी। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के जरिए PASB में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 26% किए जाने की संभावना है। हालांकि उसने कहा कि इस विधेयक को पेश करने के समय के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल ही करेगा।